राधे राधे मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता के नवरात्रे चल रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब कन्याओं को जिमाने के लिए अर्थात कन्याओं को खाने के लिए बुलाया जाता है तो कितने साल तक की बच्चियों को बुलाना चाहिए और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। और मित्रों, आप सभी से पहले हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ऊंचा गांव में राम नारायण शर्मा के नाम से एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। वे साधारण किसान थे पर मन से बहुत ही श्रद्धालु। हर साल नवरात्रि आते ही उनका घर देवी भक्ति से गूंज उठता। माँ दुर्गा जी की प्रतिमा सजती, अखंड ज्योति जलती और पूरे परिवार के साथ वो 9 दिन का व्रत करते। परंतु इस बार वर्ष 2025 में राम नारायण जी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। वो सोचने लगे, नवरात्रि का पूजन तो ठीक है, लेकिन कन्या पूजन कैसे करूं? कितनी कन्याओं को बुलाऊं? किस उम्र की कन्याओं को आमंत्रित करूं? भोजन में क्या खिलाऊं और विदाई में क्या दूं? कहीं मेरी थोड़ी सी भूल से माता रानी रूठ तो नहीं जाएंगी? उनकी पत्नी सुनीता देवी बोली, आपकी यह चिंता व्यर्थ है। हमारी दादी कहती थीं, कन्या पूजन तो सच्चे मन से होना चाहिए। पर आप चाहे तो हमारे गांव के पंडित हरिदास जी से पूछ लीजिएगा। वे हर साल सैकड़ों घरों में कन्या पूजन कराते हैं। अगले ही दिन राम नारायण जी पंडित जी हरिदास के पास पहुँचे। पंडित जी गांव के मंदिर में बैठे भजन गा रहे थे और राम नारायण जी ने उनके चरण स्पर्श किए और अपनी उलझन उन्हें सुनाई। तो पंडित जी मुस्कुराए और बोले, देखो राम नारायण, शास्त्रों में भी कहा गया है कि कन्या ही देवी का रूप है। 1 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को पूजन योग्य माना गया है। वह कैसे है, आइए मैं आपको बताता हूँ। 1 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है और 2 वर्ष की कन्या को रंभा, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की को चंडिका, 7 वर्ष की कन्या को सांभवी, 8 वर्ष की कन्या को दुर्गा जी, 9 वर्ष की कन्या को सुभद्रा और 10 वर्ष की कन्या को ब्रह्मचारिणी। इसलिए 1 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन सर्वोत्तम माना गया है। राम जी बड़े ध्यान से सुनते रहे। कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए? पंडित जी ने आगे समझाया कि कन्याओं की संख्या भी महत्वपूर्ण होती है। आप ध्यान से सुने। कुछ लोग 2 कन्याओं को बुलाकर पूजा करते हैं, यह भी एक पूर्ण माना जाता है। परंतु परंपरा में 7, 9 या 11 कन्याएं बुलाना सबसे शुभ माना गया है। साथ ही यदि संभव हो तो उनके साथ एक लड़का यानी लंगूर भी बैठाना चाहिए, क्योंकि वह भैरव जी का स्वरूप माना जाता है। तो राम जी ने सोचा, ठीक है, मैं अपने पड़ोस और रिश्तेदारों से 9 कन्याएं बुलाऊंगा और उन्हें जिमाऊंगा। तो राम जी ने पूछा, पंडित जी, कन्या को भोजन में क्या खिलाना चाहिए? तो पंडित जी ने उत्तर दिया, भोजन में सादगी और पवित्रता होनी चाहिए। उसमें कोई लहसुन या प्याज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ है चना, काला वाला, पूरी और सूजी का हलवा और आलू की सब्जी भी आप परोस सकते हैं। कुछ लोग इसके साथ, जैसे हमने बताया, आलू की सब्जी और छोले भी बना सकते हैं। मित्रों, भोजन में मिष्ठान, फल और पानी अवश्य रखना चाहिए। और याद रखो, कन्याओं को भूखा कभी मत छोड़ो। उनके तृप्त होने तक उन्हें खिलाना चाहिए। उनकी मुस्कान ही माँ दुर्गा की कृपा का प्रतीक होता है। विदाई में क्या दें, ये राम नारायण जी ने अगला प्रश्न किया। तो पंडित जी ने विदाई में क्या देना चाहिए, आइए बात करते हैं इसके बारे में। पंडित जी ने कहा, विदाई में छोटी सी भेंट देना अति उत्तम होता है, जैसे लाल चुनरी, बिंदी, कंगन, रिबन, रबर बैंड और साथ ही कुछ लोग सिक्का या दक्षिणा भी देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विदाई के समय कन्या के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया जाए, तो उनके आशीर्वाद से ही घर में लक्ष्मी और समृद्धि आती है। तो मित्रों, आपको कन्या का पूजन
ज़रूर करना चाहिए, उनके पैर धुलाने चाहिए और उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। किस दिन करें कन्या पूजा? राम नारायण जी ने अत्यंत प्रश्न किया। तो कन्या पूजन किस दिन करना उत्तम होता है? इसके लिए पंडित जी ने उत्तर दिया कि नवरात्रि के अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन सबसे शुभ होता है। कुछ लोग दोनों दिन करते हैं, लेकिन यदि एक ही दिन करना चाहते हो तो अष्टमी का दिन अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। राम नारायण जी के मन में सारे संदेह दूर हो गए। उन्होंने प्रणाम किया और घर लौट आए। नवरात्रि का अष्टमी का दिन भी आया तो सुबह सुबह राम नारायण जी और उसकी पत्नी ने घर को धो पोंछ कर स्वच्छ किया। पूजा का स्थान फूलों और आम्रपत्र से सजाया गया। दोपहर को उन्होंने गांव की 9 कन्याओं को बुलाया। कोई पड़ोस की बच्ची थी तो कोई रिश्तेदार की और कोई खेतों में काम करने वाली मजदूर की बिटिया थी। साथ ही एक छोटा सा बालक भी साथ बिठाया गया। कन्याओं के चरण धोए गए, उनके माथे पर तिलक लगाया गया, फूल चढ़ाए और माता रानी का जय घोष हुआ, जय माता की, जय माता की, जय माता की। फिर सभी कन्याओं को पंक्ति में बिठाकर पहले प्रसाद दिया गया, फिर प्रेम पूर्वक भोजन परोसा गया। गर्मा गर्म पूरी, काले चने की सब्जी और मीठा हलवा। कन्याएं हंसते खिलखिलाते हुए भोजन करती रहीं। बाद में भोजन होना जब हुआ तो राम नारायण जी ने उनकी विदाई की तैयारी की। प्रत्येक कन्या को चुनरी, एक छोटी सी बिंदी, 1-1 रुपये का सिक्का और उनको छोटी भेंट भी दी। सभी बच्चों को फल और मिठाइयाँ भी दी। सबसे भावुक क्षण तब आया जब राम नारायण जी और उनकी पत्नी ने प्रत्येक कन्या के चरण स्पर्श किए। छोटी छोटी बच्चियां जब आशीर्वाद देती रहीं तो राम नारायण जी की आंखें श्रद्धा से नरम हो गईं। कन्या पूजन समाप्त होने के बाद घर में अद्भुत शांति और सुख का वातावरण फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो माता स्वयं वहाँ विराजमान हो गई हों। तो राम नारायण जी ने अनुभव किया कि यह केवल एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि माता रानी को प्रसन्न करने का साक्षात एक साधन है। तो मित्रों, हमें इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कन्या पूजन 1 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का ही करना चाहिए। 7, 9 या 11 कन्याएं बुलाना श्रेष्ठ होता है। भोजन में पूरी, काले चने की सब्जी, हलवा अनिवार्य रूप से परोसा जाना चाहिए। विदाई में लाल चुनरी, बिंदी, कंगन, दक्षिणा देना शुभ होता है। और बच्चों को, आप छोटे बच्चों को गुड़िया या उनके खिलौना भी आप दे सकते हैं। कन्या पूजन का सर्वोत्तम समय अष्टमी या नवमी तिथि होता है और ये सब सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में अगर करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ फलदायक माना गया है। सच्चे मन से किया गया कन्या पूजन ही माँ दुर्गा जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम मार्ग है। तो मित्रों, ये थी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में जय माता रानी लिखिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय महाकाल। राधे राधे मित्रों।